Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. So my dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड लेसन का एक्टिविटी 3 and 5। तो आपके स्क्रीन के सामने अभी जो है वो है एक्टिविटी 3 के क्वेश्चंस आंसर्स। ये डिस्कशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक और शेयर करनी पड़ेगी और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस करेंगे कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आंसर द फॉलोइंग्स, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है एक्टिविटी 3 के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। तो मैंने पिक्चर के साथ यहाँ पे दिया है आपको। फर्स्ट नंबर देखिए, CV रमन। ये सब भारत के ही साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने इनकी खोज से, इनकी डिस्कवरी से पूरे इंडिया में चेंज आया था और वर्ल्ड में भारत फेमस हुआ था। दूसरा हरगोविंद खुराना। और तीसरी तस्वीर जो है, जिन्हें हम बहुत ही फेमस है जानते हैं होमी भाभा के नाम से, होमी जहांगीर भाभा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट करते क्या हैं। मैं आपके सामने जो 2 आंसर्स यहाँ पे दिया हूँ, ये बहुत ही सिंपल और लर्निंग आंसर्स है, आप लर्न कर सकते हैं। पहला है यूज़ देयर सेंस टू ऑब्जर्व। वो अपने सेंस को जो है वो अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने सेंस का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो हम सब काम सही कर सकते हैं। दूसरा आंसर है कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स विथ अदर साइंटिस्ट एंड विद द पीपल। उन्होंने जो भी डिस्कवर किया, जो भी खोज निकाली, तो वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे साइंटिस्ट के साथ और हम जैसे पब्लिक्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो पूरी दुनिया के सामने आता है। तो ये है इसका दूसरा आंसर। अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स न्यूमेरियस एंड डिस्कवरी। तो न्यूमेरियस और डिस्कवरी के बारे में उसका मीनिंग लिखना है आपको। तो मैंने पहले जो दिया है ये है आपका न्यूमेरियस के आंसर्स। तो न्यूमेरियस के बहुत सारे मीनिंग्स है। देखिए, ग्रेट, बिग, मैनी, लार्ज, सेवरल, डाइवर्स, एविडेंट एंड वेरियस। तो ये सारे मीनिंग्स न्यूमेरियस के ही रिलेटेड मीनिंग्स हैं। और दूसरा है डिस्कवरी। डिस्कवरी अभी मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं। डिस्कवरी, इनोवेशन, डिज़ाइन, रिजल्ट, इंस्टीट्यूशन, इंडक्शन एंड द फाइंडिंग। या आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है डिस्कवरी का और ये है न्यूमेरियस का। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 3 के आंसर्स। अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 5 के आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 5 में आपका जो सेकंड लेसन इंग्लिश का है, वहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, हाउ आर पेंसिल्स मेड। तो मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसके कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी बता दूंगा। तो आंसर, एट द पेंसिल फैक्ट्री अ ग्रोवर मशीन कट्स ग्रोवर इनटू द स्लैट्स टू एक्सेप्ट द राइटिंग कवर और लीड। पेंसिल फैक्ट्री जो है वहाँ पे ग्रोवर मशीन में टिक किया है मैंने। देखिए, एक मशीन रहता है जो कि गोलाकार आकृति का एक पेंसिल जैसा रोल बनाता है, उसको ग्रोवर मशीन बोलते हैं, जो कि वो कट होके पीसेस, उसके इंचेस वाइज पीसेस आते हैं जैसा हमारे पेंसिल का साइज़ है। फिर क्या होता है, जो उसके अंदर, वो ग्रोवर मशीन के अंदर एक कोर बनाया जाता है जो कि एक मिक्सर जैसा रहता है, ग्राफाइट और क्ले। ग्राफाइट यानी ब्लैक कलर जो हम यूज़ करते हैं पेंसिल, अब बैटरी के अंदर भी वो ग्राफाइट आपको मिलेगा। उसके साथ एक तरीके का क्ले आता है, क्ले को भी उसमें मिला के मिक्स करके वो
मिक्स बनाया जाता है, वो कोर बनाया जाता है, राइटिंग कोर उसको बोलते हैं। देन आर प्लेस्ड इनटू द ग्रोवर, तो वो जो ग्रोवर बना रहता है, जो रोल एक बना रहता है लकड़ी का, पेंसिल का, तो उसके अंदर वो मिक्स को वो पुश करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। देन कलरिंग पेंसिल्स, अगर कलरिंग पेंसिल बनाना हो तो उसमें उसी मिक्स में, उसी कोर्स में वो कलर यूज़ करते हैं, वॉक्स बेस्ड का कलर भी यूज़ करते हैं, जो कि हम कलर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मुलेटिंग आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक पेंसिल्स। ओके, और कॉस्मेटिक पेंसिल्स में भी इस टाइप के, जैसे आईब्रो पेंसिल हुआ या फिर ऐसा अलग अलग पेंसिल्स आते हैं, उनमें सब वो वॉक्स कलर वगैरह यूज़ करके इस्तेमाल होता है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ आर न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड। न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड कैसे होते हैं? इंडियन पीपल वर्क एट ए न्यूज़पेपर प्रोडक्शन फैक्ट्री, सो दे लीड द पेपर रोल इनटू अ प्रिंटिंग मशीन। वो प्रिंटिंग मशीन में पहले पेपर डालते हैं। अ पर्सन एट द प्रेस लोड्स द प्लेट्स वेयर द ग्राफिक्स एंड द टेक्स्ट हैज़ बीन प्रिंटेड। एक प्लेट्स रहता है जिसमें ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स, ग्राफिक्स वगैरह सब उसमें प्रिंटेड रहता है, तो वो वाले प्लेट्स को वो क्या करते हैं, उस पर अपलोड करते हैं, मशीन में अपलोड करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर इज कॉल्ड द वेब सेट। अच्छा, यहाँ पे और एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, वेयर द ग्राफिक एंड द टेक्सचर हैज़ बिन प्रिंटेड ऑलरेडी इनटू द मशीन। तो ग्राफिक और टेक्सचर सब जो भी है वो प्लेट लोड करने के बाद वो ग्राफिक टेक्सचर सब ऑलरेडी मशीन के अंदर प्रिंटेड और मशीन में रेडी होकर रहता है। तो जैसे ही वो पेपर स्क्रॉल हम डालते हैं तो वो ग्राफिक और प्रिंटेड जो मशीन का प्लेट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, वो पेपर पे प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आता है मशीन और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो उसी को बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस मेथड जो है, प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर इज कॉल्ड द वेब ऑफसेट, उसको वेब ऑफसेट भी बोला जाता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्टिविटी 5 के, वाई डू वी हैव एंटासिड टैबलेट्स और द इनो और सोडा। तो ये हम बेसिकली जो सोडा इनो जो पीते हैं वो हम डाइजेशन के लिए पीते हैं, जो कि हमारे पेट को साफ़ करता है। तो चलिए जानते हैं क्या है। एंटासिड्स हेल्प टू ट्रीट द हार्ट बर्न्स विच इज़ कॉल्ड द इंडाइजेशन। तो एंटासिड्स टैबलेट्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट बर्निंग, मतलब हार्ट बर्न कब होता है, जब हम जंक फूड खाते हैं, एक्सेस फूड खाते हैं, हमें बॉडी में जितना फूड ज़रूरत होता है उससे अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वो गैस के माध्यम से हमारे हार्ट में थोड़ा बर्निंग क्रिएट करता है। तो आप ये स्टूडेंट महसूस किए होंगे, कभी कभी आपको इंडाइजेशन हो जाता है। सो दे वर्क्स बाय द न्यूट्रलाइजेशन टू स्टमक एसिड दैट कॉज द हार्ट बर्न। तो ये स्टमक एसिड जो रहता है, हम जो भी खाते हैं वो जो पचता है, तो वो अगर उसमें अगर पावर कम हो तो वो इस तरीके का गैस क्रिएट करता है, जो कि हमें हार्ट की तरफ बर्न करता है। यू कैन बाय मैनी एंटासिड्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शंस। तो आप इसमें ये बताया गया है कि एंटासिड्स आप कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा पेट में तकलीफ हुआ तो आपके पेरेंट्स मेडिकल स्टोर्स में जाके जैसा इनो ले लिया, ये सब बिना डॉक्टर के भी आप ले सकते हैं। दिस इज द जनरल मेडिसिन, एवरीबडी कैन यूज़ द जनरल मेडिसिन। देन लिक्विड फॉर्म्स वर्क फास्टर। लिक्विड फॉर्म्स भी इसके आते हैं, जैसा गैसोफास्ट आता है या फिर ऐसा बहुत सारे हैं डाइजेशन के लिए। वो लिक्विड फॉर्म जो रहता है वो अगर मिक्स करके वाटर में हम पीते हैं तो वो ज़्यादा क्विकली काम करता है। बट यू मे लाइक टैबलेट्स बिकॉज दे आर ईजी टू यूज़। तो टैबलेट्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो चिवेबल होता है, जो हम चिबा सकते हैं, उसको पानी की ज़रूरत नहीं होता, ना ही हम दवाई की तरह खाते हैं, उसको हम च्यूइंग करके या चिबा के या उसको खा सकते हैं, तो मीठा रहता है वो थोड़ा। तो इसलिए हम इस बेस पे भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके इंग्लिश के सेकंड लेसन के एक्टिविटी 3 और 5 के क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सप्लेनेशंस। अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इसमें लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको लगता है आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो अपलोड कर सकूं इस लेसन के। और बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए, और बाकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सब सब्जेक्ट्स को आप देख सकें।
सो मेरे चैनल का नाम है नॉलेज वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।